हे आत्मन, देखो, इस सृष्टि में अनगिनत आत्माएं हैं। चींटी, कीड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि असंख्य जीव जगत में सब सुख सुविधाओं से संपन्न श्रेष्ठ प्राणी सिर्फ मनुष्य ही है। मनुष्य के सिवाय सभी प्राणियों को ठंडी, गर्मी, धूप, बरसात आदि सब सहन करना पड़ता है। सिर्फ मनुष्य ही गर्मी में ठंडी का और ठंडी में गर्मी का सुख का साधन जुटा सकता है। तुम जानते हो कि हर एक आत्मा को अपनी प्रजाति में ही जन्म लेना ड्रामा में बंधयमान है। एक योनि की आत्मा दूसरी योनि में कभी नहीं जा सकती। तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम मनुष्य आत्मा हो। इसी को ही मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म कहा जाता है। अब तुम भगवान के द्वारा यह भी जान गए हो कि तुम्हें 84 लाख जूनियों में कभी नहीं जाना होगा। तुम्हें हर जन्म में मनुष्य का ही चूल्हा मिलना है। और फिर देखो, करोड़ों मनुष्य आत्माओं में से कितनी थोड़ी सी आत्माएं स्वर्ग का देवता पद प्राप्त करती हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो जो स्वर्ग के देव पद के भी अधिकारी बनते हो। जिन देवताओं के दर्शन व साक्षात्कार के लिए भक्त कितना तरसते हैं, साधना करते हैं, एक सेकंड के दर्शन के लिए अपने जीवन को निछावर करना भी धन्य समझते हैं। उन देवताओं जैसा आधा कल्प के लिए तुम स्वयं बनते हो। सभी मनुष्य आत्माएं स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु वह सभी तो जा नहीं सकते हैं। तुम्हें निश्चय है कि कल्प कल्प स्वर्ग के सुख के अधिकारी तुम ही बनते हो।
तुम्हारे सर्व संबंध भगवान से जुड़ गए हैं। तो तुम्हें अब और क्या चाहिए? एक बार स्मृति करो कि यह चांद, सूर्य, सितारे, धरती, सागर, आकाश सब जड़ है। चेतन सिर्फ आत्मा और परमात्मा ही है। परमात्मा सारे ब्रह्मांड का मालिक है और मैं उनका बच्चा हूं। यह सारी धरती, चांद, सूर्य, सितारे, सारा ब्रह्मांड अपने बाप का है, सो अपना ही है। अर्थात मैं भी सारे ब्रह्मांड का मालिक हूं। वाह! और तुम्हें क्या चाहिए? जरा सोचो। जो विश्व की सभी आत्माओं का हिसाब किताब लेने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, भक्तों को साक्षात्कार करने वाले हैं, साधकों को सिद्धि देने वाले हैं, वही मेरे बाबा है। वाह मेरा बाबा, वाह! और मुझे कुछ नहीं।